अस्सलाम वालेकुम। कल 90s मेंटोर चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड है जिनको ऑन और ऑपरेट करते हैं बिलाल भाई, और जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह आप डीप सीक और वर्डप्रेस की हेल्प से महाना 5 लाख तक अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बिलाल भाई को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वीडियो क्रिएट की है, बहुत इफेक्टिव मेथड आपके लिए लेके आए हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि डीप सीक अभी न्यू है, तो अगर आप अभी से इस काम को करते हैं तो आप बहुत जल्दी इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आपने एक दफ़ा 90s मेंटोर चैनल के ऊपर जाके इस वीडियो को लास्ट में देखना है। अभी तक इस वीडियो को 20,000 लोगों ने देखा है और मुझ तक भी ये वीडियो आई, मैंने भी इसको देखा। नो डाउट के बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत क्रिएटिव वीडियो है और बहुत इफेक्टिव वीडियो है। लेकिन एज एन एसईओ एक्सपर्ट मेरा जो देखने का लेंस है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बिलाल भाई ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दिया, वो बाय चांस उनसे शायद मिस हो गई है। बेसिकली बिलाल भाई ने यहाँ पे आपको टूल क्रिएट करना बताया कि किस तरह आप एक टूल क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीपसीक, और फिर टूल क्रिएट करने के बाद आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को एडसेंस से अप्रूव करवा सकते हो, फिर वहां से आप अर्निंग कर सकते हो। और उन्होंने आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेटर्स क्रिएट करके भी दिखाए हैं, एज कैलकुलेटर, बीएमआई कैलकुलेटर, बॉडी फैट कैलकुलेटर, और इसके अलावा 2-3 और कैलकुलेटर्स उन्होंने प्रैक्टिकली आपको वीडियो में क्रिएट करके दिखाए हैं। लेकिन कोई भी वेबसाइट क्रिएट करने से पहले, कोई भी कैलकुलेटर क्रिएट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आया आप इसमें सक्सेसफुल होगे। थोड़ा सा आपको लॉन्ग टाइम सोचना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर क्रिएट कर लेते हो, लेकिन कैलकुलेटर क्रिएट करने से तो आपको अर्निंग नहीं होगी ना। अर्निंग आपको कहां से होगी? अर्निंग आपको एडसेंस से होगी, और एडसेंस भी आपको अपनी जेब से पे नहीं करेगा। एडसेंस आपको उस वक्त पे करेगा जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी। अब ट्रैफिक कैसे आएगी? ट्रैफिक खुद ब खुद नहीं आएगी। ट्रैफिक अगर आपकी वेबसाइट रैंक होगी, फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है? अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना, अपने टूल को रैंक करवाना। तो यहाँ पे बात आ गई है ना एसईओ की। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ एसईओ सिखाने नहीं जा रहा, आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से आप महाना 5 लाख रुपया डीप सीक और वर्डप्रेस की हेल्प से वाकई में अर्न कर सकते हैं। टूल क्रिएट करना आपने 90s मेंटोर पे बिलाल भाई की वीडियो से देख लेना, उन्होंने आपको कंप्लीट बेस्ट वे में गाइड किया है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो बिलाल भाई से मिस हो गई हैं, जिनकी वजह से इंशाल्लाह आपकी अर्निंग फिर स्टार्ट होगी, और बहुत आसान वे में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। अगर आपने पहले कभी एसईओ का नाम भी नहीं सुना तो भी इंशाल्लाह आप इजीली सीख जाओगे। सो डीप सीक भी न्यू है, मेथड भी न्यू है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप आज से ही सीख के अपनी आज से ही ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। सो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बाय गुलफाम। अगर आप रियल और प्रैक्टिकल स्किल सीख के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता हूं कि ये लाजमी नहीं है कि आपने जस्ट कैलकुलेटर ही क्रिएट करने हैं डीप सीक से। डीप सीक आपके लिए किसी भी तरह का टूल क्रिएट कर सकता है। आप अपना खुद का आर्टिकल राइटर टूल क्रिएट करवा सकते हैं, एआई आर्टिकल राइटर टूल डीप सीक की हेल्प से। इसके अलावा कोई इमेज एडिटर, कोई वीडियो एडिटर, एआई थंबनेल जनरेटर, एआई इमेज जनरेटर, एआई सोशल मीडिया पोस्ट जनरेटर और डिफरेंट ई कॉमर्स के टूल्स आप क्रिएट करवा सकते हैं। मतलब किसी भी तरह का टूल आप डीप सीक की हेल्प से क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये कोई शर्त नहीं है कि आपने जस्ट कैलकुलेटर ही क्रिएट करवाने हैं। अब यहाँ पे एक स्टेप आगे आते हैं कि आपने कोई भी टूल क्रिएट करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करनी कि आया मेरा ये टूल रैंक करेगा, इसके ऊपर ट्रैफिक आएगी, इससे मुझे अर्निंग होगी या नहीं होगी। आप टूल तो क्रिएट कर लेते हो, लेकिन अगर आपके टूल के ऊपर ट्रैफिक ही ना आए तो फिर आप क्या करोगे? आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी एफर्ट भी वेस्ट होगी, और जो आपने कुछ पैसे लगाए हैं डोमेन और होस्टिंग के ऊपर वो भी जाहिर सी बात है फिर वेस्ट होंगे। इसीलिए कोई भी टूल क्रिएट करने से पहले आपने उसके बारे में रिसर्च करनी है, और रिसर्च करने के लिए आपने आना है कीवर्ड रिसर्च टूल के ऊपर। ये देखिए मैंने आपके सामने HREFS को ओपन किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट आप वन क्लिक करके इसके ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे पहले काम को समझें। देखिए पहला आपको बिलाल भाई ने बताया एज कैलकुलेटर का, हम यहाँ पे सर्च करते हैं। देखिए एज कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर लिखने के बाद जस्ट हमने सर्च के ऊपर क्लिक करना है। देखिए जैसे हमने सर्च के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इसने बता दिया कि 69% की कीवर्ड डिफिकल्टी है। कीवर्ड डिफिकल्टी ये होती है कि आपको स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर रैंक करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। जितनी कीवर्ड डिफिकल्टी कम होगी उतना आपका उस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना आसान होगा, और जितनी कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा होगी उतना आपका उस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना मुश्किल होगा। अब यहाँ पे इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 69% है। इसका सर्च वॉल्यूम हमारे पास है 313 के, 3,13,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, लेकिन इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप अपना न्यू टूल क्रिएट कर रहे हैं तो आपके इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ। देखिए अगर आप गूगल के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आप सर्च करते हैं एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर लिखने के बाद जस्ट आप एंटर प्रेस करते हैं। देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा वेबसाइट्स हमारे सामने शो हो चुकी हैं जो कि हाई अथॉरिटी भी है, ट्रस्टवर्थी भी है। इनकी डोमेन अथॉरिटी भी ज्यादा है, डोमेन रेटिंग भी ज्यादा है, पेज अथॉरिटी भी ज्यादा है, और ये हमसे पहले की यहाँ पे रैंक कर रही है। तो जब इसी कीवर्ड के ऊपर ये वेल एस्टैब्लिश्ड साइट्स ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे रैंक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और ये कुछ कम नहीं है। देखिए बहुत ज्यादा वेबसाइट्स हैं। तो कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे 69 है, जो कि एक न्यू बंदे के लिए बहुत ज्यादा है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ पे इन्होंने सर्च वॉल्यूम बताया ग्लोबली, जो इसका सर्च वॉल्यूम है 4.3 मिलियन इंडिया से इसका सर्च वॉल्यूम है, 313 के यूएसए से इसका सर्च वॉल्यूम है, बांग्लादेश से जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो 285 के है, इसी तरह पाकिस्तान में इसको 1,83,000 लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये ग्लोबली इसका सर्च वॉल्यूम है। अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने मजीद कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो कि हमारे कीवर्ड से ही मैच करते हैं। अगर आपके कीवर्ड की डिफिकल्टी ज्यादा है तो आप अपने कीवर्ड की जगह पे इन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अगर
अगर हम यहाँ पे व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब ये देखें जो फर्स्ट कीवर्ड हमारे पास है वो एज कैलकुलेटर है। इसका हमने एनालाइज कर लिया कि 69 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है। नीचे वाला यहाँ पे मैं कीवर्ड दिया हुआ है क्रोनोलॉजिकल एज कैलकुलेटर, और इसकी यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी ओनली 18 है। तो ये आप देखिए इस कीवर्ड को आप यूज कर सकते हैं। इसका सर्च वॉल्यूम भी 36K है। इसको मैं आपको सेपरेटली सर्च करके दिखाता हूँ। देखिए इसको हम ओपन करते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे ओनली 18 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो इस कीवर्ड के ऊपर आपका रैंक करना बहुत ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कीवर्ड जो कि एज कैलकुलेटर है। यहाँ पे ये क्रोनोलॉजिकल एज कैलकुलेटर है। तो अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर अपना टूल क्रिएट करते हैं तो इंशाल्लाह आप जल्दी रैंक हो जाएंगे। और इसका सर्च वॉल्यूम देखें 36K है, जो कि एक अच्छा सर्च वॉल्यूम गिना जाता है। और सीपीसी जहाँ पे देखें $1.30, तो सीपीसी भी इसका यहाँ पे बहुत बेटर है। तो इस तरह से जो भी आपने टूल क्रिएट करना है उसकी पहले आपने कीवर्ड सर्च करनी है। एक और टूल उन्होंने बताया था बिलाल भाई ने बीएमआई कैलकुलेटर का, उसको भी यहाँ पे सर्च करके देखते हैं। देखिए बीएमआई कैलकुलेटर यहाँ पे सर्च करते हैं तो बीएमआई कैलकुलेटर भी यहाँ पे देखें 48 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है, जो कि एक हार्ड कीवर्ड डिफिकल्टी कंसिडर की जाती है। और सर्च वॉल्यूम इसका 1.9 मिलियन है। सर्च वॉल्यूम इसका बहुत हाई है, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी भी इसकी हाई है। उसी तरह स्क्रॉलिंग करके नीचे आते हैं, जो इसके रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं एंड ये देखिए बीएमआई कैलकुलेटर इसकी 48 कीवर्ड डिफिकल्टी है। बीएमआई कैलकुलेटर वुमेन इसकी 77 कीवर्ड डिफिकल्टी है, जो कि और बहुत ज्यादा हाई है। नंबर 3 पे बीएमआई कैलकुलेटर मैन इसकी 67 कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो इसके ऊपर भी आपका टूल क्रिएट करना बिल्कुल बेकार है। अगर आप और नीचे आते हैं बीएमआई कैलकुलेटर फीमेल इसकी 82 कीवर्ड डिफिकल्टी है, तो ये और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर आप और नीचे आते हैं यहाँ पे बीएमआई कैलकुलेटर मेल इसकी 77 कीवर्ड डिफिकल्टी है। नीचे वाले की बीएमआई कैलकुलेटर बाय एज इसकी 76 कीवर्ड डिफिकल्टी है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं है जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम हो और आप उसके ऊपर अपना टूल क्रिएट करो और आपका टूल रैंक करे, उसके ऊपर ट्रैफिक करे और वहां से आपको अर्निंग हो। देखिए अगर आप नीचे जाते हैं तो कोई भी ऐसा, हाँ ये हमारे पास एक टूल है आर्मी बीएमआई कैलकुलेटर। ये कीवर्ड हमें यहाँ पे मिला है, इसके ऊपर अपना टूल क्रिएट कर सकते हो आर्मी बीएमआई कैलकुलेटर के ऊपर। ये देखिए ओनली 17 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है और इसका एक डिसेंट सर्च वॉल्यूम है 1.7K। तो ये कीवर्ड आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इसको गूगल के ऊपर आके सर्च करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि आर्मी बीएमआई कैलकुलेटर किस तरह का होता है। ये देखिए जैसे हमने इसको गूगल के ऊपर सर्च किया, अभी तक कोई भी आर्मी बीएमआई कैलकुलेटर किसी ने भी क्रिएट नहीं किया। ये मैं आपको लाइव बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ कि आर्मी बीएमआई कैलकुलेटर अभी तक किसी ने भी क्रिएट नहीं किया। तो अगर आप अभी जाके इसको क्रिएट कर दे तो आप अकेले ही एक सप में खड़े होगे, जो कि अकेले ही आप रैंक कर रहे हो, क्योंकि किसी और ने इसके ऊपर कोई टूल क्रिएट किया ही नहीं है। देखिए आर्मी बॉडी फैट कैलकुलेटर यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन आर्मी बीएमआई कैलकुलेटर यहाँ पे एक भी नहीं है। कंपटीशन यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। ये फायदा होता है आपको पहले कीवर्ड रिसर्च करने का। और एसईओ सिर्फ यही नहीं होती कि आपने अपनी ब्लॉग क्रिएट करके उसके ऊपर एसईओ करनी है, ये पहले रिसर्च करना, ये भी एसईओ ही कहलाता है। सो यहाँ पे कोई भी आर्मी बीएमआई कैलकुलेटर पहले किसी ने क्रिएट नहीं किया, आप अभी से जाके इसको क्रिएट करो। अब ये ना हो कि सारे इसको क्रिएट करने लग जाओ और शाम तक पता चले कि हजारों आर्मी बीएमआई कैलकुलेटर्स क्रिएट हो चुके हैं। रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप जाके वो कीवर्ड चूज करो, उसके ऊपर आपने टूल क्रिएट करना है जिसके ऊपर कंपटीशन कम है, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। और एक टूल में यहाँ पे आपको और बताता हूँ, देखें बॉडी फैट कैलकुलेटर का बताया था बिलाल भाई ने, वो उसको भी यहाँ पे सर्च करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट चीज गाइड कर रहा हूँ जो कि बाय चांस बिलाल भाई से मिस हो गई। अब टूल आपने कैसे क्रिएट करना है वो आपने बिलाल भाई की वीडियो से ही देखना है। उन्होंने बेस्ट वे में आपको गाइड किया, मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे बेटर वे में आपको गाइड कर सकूंगा। सो टूल क्रिएट करना उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया, वहां से आप जाकर टूल क्रिएट करो, लेकिन पहले आप रिसर्च यहाँ पे समझ लो। अब यहाँ पे सर्च करते हैं बॉडी फैट कैलकुलेटर। देखिए बॉडी फैट कैलकुलेटर जैसे हमने सर्च किया 60 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है, जो कि फिर बहुत ज्यादा है। ये ज्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स उन वेबसाइट्स को सूट करते हैं जिनकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, जिनकी डोमेन रेटिंग बहुत ज्यादा है, जिनकी ट्रस्ट वर्थीनेस बहुत ज्यादा है गूगल के ऊपर, क्योंकि वो वेबसाइट्स ऑलरेडी गूगल के ऊपर बहुत ज्यादा रैंक कर रही होती है, तो उनका इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना आसान होता है। लेकिन जो बिगिनर होता है, जो न्यू बंदा काम स्टार्ट करता है, उनका इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 साल, किसी को हो गया, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, और कुछ लोगों का इससे भी ज्यादा ऐसा हो चुका है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट क्रिएट करके रखी है, लेकिन वो अभी तक रैंक नहीं करी। वहीं के वहीं पर बढ़िया आर्टिकल भी इसके ऊपर पब्लिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो ना गूगल एडसेंस से अप्रूव होती है, और अगर गूगल एडसेंस से अप्रूव हो जाती है लेकिन उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आती। तो अगर आप भी अपनी मेहनत को जाया नहीं होने देना चाहते तो आपने पहले ये रिसर्च लास्ट में कर लेनी है। अगर आप नीचे इसके रिलेटेड कीवर्ड्स में आते हैं, यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल जाएंगे। सीओ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देखें कंप्लीट लिस्ट हमारे सामने शो हो जाएगी। टॉप के ऊपर देखें बॉडी फैट कैलकुलेटर है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 60 है। इसके नीचे देखें बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेटर है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 58 है। इसके नीचे आर्मी बॉडी फैट कैलकुलेटर है, पहले आर्मी बीएमए कैलकुलेटर था, अब आर्मी बॉडी फैट कैलकुलेटर है, उसकी यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी 15 है। ओनली 15 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो ये भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसका यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देखिए 8.0 के मतलब 8000 इसका सर्च वॉल्यूम है। तो इसका यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है और कीवर्ड डिफिकल्टी भी बहुत कम है। तो ये आर्मी बॉडी फैट कैलकुलेटर ये भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखें ये देखिए ओनली 15 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है और इसका सर्च वॉल्यूम देखिए 8K है। और सीपीसी भी इसका अच्छा है, देखें 0.70। और मोस्टली देखें जो इसकी ट्रैफिक है वो यूएसए से आती है, देखें 8.0 के इसकी यूएसए में ट्रैफिक है। इसके बाद इंडिया में सर्च वॉल्यूम 700 है, जर्मनी
जर्मनी में 350 है, इसी तरह कोरिया में 150 है और कुवैत में यहाँ पे 100 है। तो ये भी आपके लिए बेस्ट कीवर्ड है। इसी तरह अगर वो देखते हैं यहाँ पे मजीद आपको नीचे मिलेंगे, देखिए 13 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है, बॉडी फैट कैलकुलेटर आर्मी, ये भी यहाँ पे कीवर्ड है। इस तरह अगर नीचे आते हैं यहाँ पे देखिए 10 ओनली 10 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है। सो ये इस तरह अगर आप टूल क्रिएट करने से पहले रिसर्च करते हैं तो इंशाल्लाह आप अपने लिए बेस्ट टूल क्रिएट कर सकोगे, जिसके ऊपर ट्रैफिक भी आएगी, जो गूगल एडसेंस से अप्रूव भी होगा और उससे इंशाल्लाह आपको अर्निंग भी स्टार्ट होगी, वो भी बहुत जल्द। और लास्ट के ऊपर ये एक लिस्ट है आपके सामने, ये सारे टूल्स आप क्रिएट करवा सकते हो डीप सीक की हेल्प से। देखिए यहाँ पे एआई आर्टिकल राइटिंग जनरेटर ये आप क्रिएट करवा सकते हो, एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजर आप क्रिएट करवा सकते हो डीप सीक से। नंबर 3 पे एआई पैराफ्राइजिंग टूल, ब्लॉग आइडियाज जनरेटर, एआई स्टोरी राइटर, यूट्यूब स्क्रिप्ट जनरेटर। और इससे नीचे अगर आप ऐसे टूल्स में आते हैं देखिए कीवर्ड रिसर्च टू आप क्रिएट करवा सकते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेटर आप क्रिएट करवा सकते हो, ब्लॉग पोस्ट समराइजर आप क्रिएट करवा सकते हो और एआई टाइटल जनरेटर आप क्रिएट करवा सकते हो डीप सीक की हेल्प से। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बिलाल भाई ने आपको बताया, उन्होंने जस्ट कैलकुलेटर का आपको बताया, लेकिन ये सारे टूल्स आप क्रिएट करवा सकते हो और ये आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री में आपको डीप सीक जनरेट करके देगा इनकी कोडिंग। और अगला सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बिलाल भाई ने समझा दिया है। तो ये कंप्लीट लिस्ट है आपके लिए। इस लिस्ट में जितने भी टूल्स हैं ये सारे आप क्रिएट करवा सकते हैं डीप सीक की हेल्प से। और अगर आप इस लिस्ट को लेना चाहते हैं तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि वेटिंग फॉर द लिस्ट, ये लिख के आपने वीडियो के नीचे कमेंट करना है वेटिंग फॉर द लिस्ट। इंशाल्लाह मैं लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन भी है तो फिर भी आपने घबराना नहीं है, जस्ट आपने वीडियो के नीचे कमेंट करना है, इंशाल्लाह उसका भी आपको आंसर मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जा काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें जिनको इसकी जरूरत है। मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।